अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अपन से बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग इंटीजर कोऑर्डिनेट्स बोथ एक्स वाई इंटीजर विच कैन लाई ऑन सर्कल विथ सेंटर एट √2, √3 इज। मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अपन को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं सर्कल के ऊपर जिनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर होने चाहिए, और सर्कल का अपन के सेंटर के कोऑर्डिनेट √2, √3 दे दिया है। ठीक है, यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सब चीज़ें ब्लैंक हो जाएंगी कि ऐसे क्वेश्चन ना ही तो क्लास में करवाते हैं और जनरली क्लिक नहीं करता कि कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है। ठीक है, तो देखिए अपन को क्या करना चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपन को दे दिए √2, √3। तो बेसिकली अपन क्या करते हैं कि एक सर्कल का इक्वेशन अज्यूम कर लेते हैं जिसका सेंटर है √2, √3 और रेडियस अपन ने अज्यूम कर लिया क्या है, रेडियस अपन ने अज्यूम कर लिया कि ए है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, वो अपने पास आ गया x माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब अपन ने अज्यूम कर लिया कि इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं अपन ने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अपन ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लिया x1, y1 और सेकंड पॉइंट ले लिया अपन ने x2, y2। x1, y1 और x2 और y2 दोनों सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, इंटीजर हैं। ठीक है, अब इस सर्कल के इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। तो ये सर्कल की इक्वेशन जो अपन ने अज्यूम किया है उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो देखिए सेटिस्फाई करेगा तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि x1, y1 को इसमें पुट करेंगे तो वो ए स्क्वायर के इक्वली आना चाहिए क्योंकि लाई कर रहा है, और यही जब x2 पुट करेंगे x2, y2 तभी भी आना चाहिए, तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। बोलो। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको फर्स्ट को और लास्ट को अपन सिंपलीफाई करते हैं कि वहाँ से क्या रिलेशन आता है x1, x2, तो वहीं से अपन को दिखेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा अप्रोच जनरली नहीं पता होता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से नोट करिए और एग्जाम हो उससे पहले रिवाइज करना है। हो सकता है कि वहाँ पे आपसे सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज कर दे, लेकिन प्रोसीजर ध्यान होना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आप बहुत आसानी से बना देंगे फिर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको राइट से लेफ्ट में ले आना चाहिए। तो राइट से लेफ्ट में लाएंगे तो अपने पास बन जाएगा x1 माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस √3 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, इनमें क्या लगा सकते हैं अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा x1 माइनस √2 प्लस x2 माइनस √2 और a माइनस बी x1 माइनस √2 माइनस ऑफ x2 माइनस √2 प्लस y1 माइनस √3 प्लस y2 माइनस √3 y1 माइनस √3 माइनस ऑफ y2 माइनस √3। बोलो। क्लियर। तो यहाँ से अपन क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ निपट रहा होगा। √2 से √2 निपट जाएगा, इसमें √3 से √3 निपट जाएगा। इधर अपने पास बन रहा है, फर्स्ट टर्म बन रहा है इसका x1 माइनस x2 x1 प्लस x2 माइनस 2√2 और इधर बन रहा है अपने पास x1 माइनस x2 प्लस ये बन जाएगा y1 प्लस y2 माइनस 2√3 इंटू
y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ ना कुछ दिखेगा। x1 का स्क्वायर, x1 x2 टू रूट x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर प्लस टू रूट 2 x2 प्लस y1 स्क्वायर y1 y2 माइनस टू रूट 3 y1 माइनस y1 y2 माइनस y2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू रूट 3 y2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी कुछ निपटता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे निपट रहा है x1 x2 और y1 y2, क्लियर। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ फिक्स फॉर्मेट आता हुआ दिखाई देगा। फर्स्ट में x में बन रहा है x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये इसमें से कॉमन अपन ले सकते हैं। तो इसमें से अपन ने टू रूट 2 कॉमन ले लिया, तो ये अपने पास बन रहा है x2 माइनस x1, क्लियर। ऐसे सिमिलरली ये अपने पास बन जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा टू रूट 3 कॉमन, ये आ जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन ले लो, तो बात तो वही बन के जाएगी फिर से। ऐसे ठीक है, इतना हो गया, कोई परेशानी नहीं है, क्लियर। अब देखिए यदि अपने पास x1 x2 इंटीजर्स हैं तो x1 का स्क्वायर भी एक इंटीजर आएगा, x2 का स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, और x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर भी एक इंटीजर आएगा। तो यहाँ से एक इंटीजर आ रहा है, इंटीजर आएगा, क्लियर। x2 माइनस x1 भी एक इंटीजर आएगा, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर भी एक इंटीजर आएगा, y2 माइनस y1 भी एक इंटीजर आएगा। इंटीजर प्लस यदि ये इंटीजर है और ये टू रूट 2 है, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर अपने पास 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 4 रूट 2, यहाँ पे कोई इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे टू रूट 3 इंटू कोई इंटीजर आ गया, मान अज्यूम कर लीजिए 2, तो टू रूट 2 प्लस टू रूट 3 ऐसे कुछ अज्यूम करिए, तो वो क्या ऐड हो सकते हैं? ऐड हो के क्या 0 आ सकते हैं? क्या 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई करेगी जब बात सबके सब टर्म्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब ये सेटिस्फाई कर सकती है। तो यहाँ से अपन क्लियरली बोल सकते हैं कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए एंड y1 इक्वल टू y2 होना चाहिए, तभी सारे के सारे टर्म्स अपने पास 0 बनेंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि अपन ने 2 डिफरेंट पॉइंट्स अज्यूम किए थे, लेकिन वहाँ से अपन ने चेक किया तो दोनों इक्वल आ गए। तो अपन यहाँ से क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने पॉसिबल होंगे, एक ही पॉइंट पॉसिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, इसका करेक्ट आंसर होगा 1। और यदि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल गया तो बहुत से बच्चों से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, क्लियर बात है, क्योंकि क्लिक नहीं करता कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से नोट करिएगा, और हो सकता है कि जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे वहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट चेंज कर सकता है या कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। तो बस अप्रोच ऐसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को, तो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं।